गुड आफ्टरनून एवरीवन। वी हैव चेंज द टाइमिंग्स। आज से आपका टाइम 1 PM to 2 PM, 1 बजे से दोपहर को 2 बजे तक रहेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैथ्स की जो 9th क्लास का सिलेबस चल रहा है हमारी क्लास, इसका टाइम हुआ है 1 से 2 बजे। ठीक है। अब हमने कल दो आइडेंटिटीज की थी। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और दूसरी की थी a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², क्योंकि वो माइनस इंटू माइनस होके लास्ट वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाँ जी, नो, सेकंड एंड थर्ड आर माइनस एंड फोर्थ इज अगेन प्लस। ओके। सो ये दो आइडेंटिटीज मैंने पहले इसलिए दे दी थी कि आप लोग याद करके आओ। अब आज याद है तो फिर आपको इजी लगेगा। x प्लस वाई होल क्यूब क्या होगा? बताओ बताओ। एक मिनट अलीशा बताए। चलो एक एक से पूछती जाऊंगी। अलीशा आप बताओ, x प्लस वाई होल क्यूब क्या होगा? अलीशा आप कॉन्फिडेंट होके बोला करो बेटा। गलत बोलोगे तो मैं आपको करेक्ट करूंगी। खुद कोशिश करो। शाबाश। ए प्लस बी, एक मिनट अलीशा, ए प्लस बी होल क्यूब क्या है? ए प्लस बी होल क्यूब क्या है? क्या करवाया था मैंने? और आगे? हाँ, और उसको ओपन करो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आगे, जब आप 3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a²b। क्यों मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को? 3ab बाहर है और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे 3ab a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3a² b प्लस 3ab b से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3ab²। आप ऐसे करो सब बच्चे, इस तरह से ही याद कर लो, ओपन करके ही याद कर लो। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है। अब आप बताओ x प्लस वाई होल क्यूब क्या है? अंश आप बताओगे? अंश आप बताओ। चलो बस, चलो हरसिमर आप सुनाओ। हाँ बोलो हरसिमर आप। नहीं, मैंने अभी तो बोला है कि ओपन करके बोलना है अब आपने। अब आप ऐसे याद कर लो ना। ए, हम्म एक मिनट अलीशा के मदर, प्लीज आप इसको ना बाद में प्रैक्टिस करवा देना। हाँ जी बोलो बोलो। अरुणव आप बोलो। हम्म हम्म वेरी गुड। और सब बच्चे, अब मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लो। इस आइडेंटिटी को मैंने बोला था कि उस तरह भी याद होनी चाहिए और इस तरह भी याद होनी चाहिए, ओपन करके भी। अब अगर ओपन करके याद नहीं है तो ओपन कर भी सकते हो इसको, अदरवाइज याद ही कर लो, क्योंकि जब आप फैक्टराइज करोगे फिर आप अटक जाओगे वहां पे। हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab²। और दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। अब आप क्वेश्चन करिए। नहीं, अब तो हमने ब्रैकेट ओपन कर ली ना, ब्रैकेट ओपन कर ली तभी ये चार टर्म्स हो गई। ठीक है। अब हम क्वेश्चन, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab² और a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab²। अब आप नहीं, बस करके याद कर लो। अब मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ तो आपको ऐसे भी आनी चाहिए। मैं कितनी बार तो बता चुकी। बस आपको दोनों तरह आनी चाहिए, क्योंकि आपके अभी तो क्वेश्चंस नहीं है, आगे जाके दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको दोनों ही आनी चाहिए, जो मैंने कल लिखवाई थी वो भी और जो आज बता रही हूँ ओपन करके वो भी आनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरह से याद कर लो। हाँ चलो ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आप ये क्वेश्चन करो, x प्लस 2y होल क्यूब। चलो इसको सॉल्व करो। हाँ, एक मिनट वेट कर लो। x प्लस 2y होल क्यूब। यस अरुणव आपने बोला था। कन्हैया, कन्हैया बोलो। एक, हाँ रेज हैंड क्यों किया था पहले चलो आप। अच्छा बाबूलाल आपका भी हो गया। ओके, चलो कन्हैया ने पहले कहा था तो कन्हैया। हाँ, 3 कहाँ छोड़ दिया आपने, भी तो है। नहीं, 3 को मल्टीप्लाई करोगे ना आप। इसको पहले ना इस तरह करो, एक्स क्यूब प्लस 2y होल क्यूब प्लस 3a²b, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 2y होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, नहीं पहले वो लेना था x² 3x² इंटू 2y
और फिर 3x इंटू 2y होल स्क्वायर, 2y का। अब इसको ओपन करो, यस, प्लस, तो बेटा y को y ले रहे हो, 2y लेना है y की। हाँ हाँ, बताओ अरुण, y छोड़ दिया अब आपने, कभी कुछ। हाँ हाँ, 2xy कैसे, हाँ बोलो। निरंजन, ओके, किसका ये नहीं है, निरंजन आपका भी यही है। एक्स क्यूब, देखो इसको x प्लस, अब मैं ध्यान से सुनो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे आया ये। x प्लस 2y का होल क्यूब है ना, तो दिस इज इक्वल टू x होल क्यूब प्लस 2y होल क्यूब प्लस 3 इंटू x स्क्र इंटू 2y। तो ये बन गया 3 2 6 एक्स स्क्र y, तीसरी टर्म। और दूसरी थी 2y होल क्यूब, ये हो गई 2 2 4 8y क्यूब। अब तीन टर्म्स आ गई आपकी, और चौथी टर्म है 3 इंटू x इंटू 2y का होल स्क्वायर। तो 2y का होल स्क्वायर कह रहा है, तो 2 2 4 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 xy। तुम्हारा आंसर आ गया x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ? हाँ, 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर है ना, तो a की जगह x लगाओ, b की जगह 2y लगाओ। 3 इंटू x तो एक ही है, 2y का होल स्क्वायर है, 2y का होल स्क्वायर 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर। तो 3 इंटू x इंटू 4y स्क्वायर, 3 4 12 xy। अब आ गया समझ? बोलो, x प्लस 2y का है, आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना अभी ध्यान से। हाँ, ध्यान से नहीं सुन रहे इसका मतलब आप। तो x प्लस 2y का होल क्यूब है, 2y लो ना, 2 को छोड़ते जा रहे हो आप। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो वही तो, कैसे, इसमें क्या, नहीं 8 के साथ y तो लगाओगे ना, 8 के साथ y है। हाँ, 2l xy मतलब l कहाँ से आ गया, 2xy, उसको बेटा 3 से भी तो मल्टीप्लाई करना था, और x का स्क्वायर करना था। आप मिक्स कर रहे हो, अब सीख लो ना, नहीं सीखा तो। अब मैं सिखा रही हूँ, अब सीख लो बेटा, इसमें कोई झिझक नहीं है। कई बार बच्चे बीए भी कर जाते हैं, तब भी उनको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए होते, उसमें क्या हर्ज है। हमारा मकसद है कि आपको 9th का सिलेबस कराने का। देखो मेरी बात सुनो, आप जब बड़े हो गए, हो सकता है आप लोग, आप में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बीए कर रहे हैं या बीए भी कर चुके हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। 9th का सिलेबस क्यों करवाया जा रहा है कि 8th तक का जितना सिलेबस था वो तो बेसिक में आ गया, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा समझा भी हुआ है। 9th और 10th के क्वेश्चंस जो है वो कंपटीशन लेवल पे जब बच्चों को एग्जाम में अपीयर होते हैं, उनको वहां पे भी दिक्कत आती है, 9th के लेवल के, 10th के लेवल के वो नहीं कर पाते। तो आप लोगों की जो पीछे कमी रह गई है, आप लोग मिस करके आए हो, स्कूल टाइम में आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझ आया, आपको ये क्लासेस इसीलिए करवाई जा रही हैं कि आप अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लो। जैसे अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी बच्चों को नहीं आ रही थी, तो मैंने मना नहीं किया कि मैं नहीं करवाऊंगी, हालांकि वो 7th 8th का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसलिए करवा दूंगी कि चलो कोई बात नहीं, पीछे नहीं समझ आया तो अब समझ लो। ठीक है, तो आप ये ना सोचो कि हमारे स्कूल में जो करवाया गया था, हो सकता है उन्होंने शॉर्ट में सिखाया गया हो, मैं आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं आपको 2 फॉर्मूले इसीलिए करवा रही हूँ कि इसके जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करवाऊं तो आप वो कर पाओ। ओके, तो आप ये चीज सीखने की कोशिश करो कि ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। 3a²b का मतलब है 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, प्लस 3ab² का मतलब है 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो आप सेकेंड टर्म में कभी y छोड़ रहे हो, कभी 2 छोड़ रहे हो, ऐसा मत करो। ये नाइंसाफी है नंबर्स के साथ। अगर 2y है तो 2y पूरा का क्यूब लेना है, x है तो x का, वो आगे जाके x का स्क्वायर करना है तो x का स्क्वायर करना है, 2y का होल स्क्वायर करना है तो 2y इंटू 2y करना है। लेकिन 2y इंटू 2y करते 3a को ना छोड़ जाओ, उसको भी मल्टीप्लाई कर। अगर आपको फॉर्मूला पूरा आता है, आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab², आपने सिर्फ a की जगह पहली टर्म ले लेनी है और b की जगह सेकंड टर्म ले लेनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान से आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, अब आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा ट्राई कर सकते हो, x प्लस 2y होल क्यूब सारे की पावर 3, मतलब x प्लस 2y को ब्रैकेट में लिखा और उसकी पावर 3, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। पावर को हिंदी में घात बोलते हैं, जैसे 2 की घात 3,
दो की घात दो को बोलते हैं स्क्वायर ऑफ टू, टू होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। और तीन की घात तीन है, मतलब थ्री रेज टू पावर थ्री, दैट मीन्स थ्री क्यूब, क्यूब का मतलब पावर तीन। अब क्लियर है? हाँ, घात तो पावर को बोलते हैं, घन बोलते हैं, घन। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ पे दोनों मीडियम के क्लास बच्चे आते हैं। मैं कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम के हो तो कोई बात नहीं, मैं भी हिंदी में ही बोल रही हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, जब 10th तक आप पढ़ोगे, +1 +2 में भी हिंदी मीडियम में चलता है मैथ्स, अगर कोई पढ़ना चाहे, है क्या? हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको तो मौका मिल रहा है कि आप इंग्लिश की टर्म्स सीख रहे हो, हिंदी मीडियम में पढ़ते हुए भी आपको इंग्लिश की टर्म्स पता चल रही हैं। मैं यूज करती हूँ, लेकिन जब भी जिसको नहीं आती होती तो मैं चाहे पता करके बता नहीं देती हूँ कि हिंदी में इसको ये कहते हैं, जितनी मुझे याद है उतनी मैं बताती जाती हूँ, है ना? ठीक है, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी भी आती होती है। और इंग्लिश इसलिए सीखनी जरूरी है कि कई बुक्स तो हैं ही इंग्लिश में, है ना? फिर वहां पे जाके हमें दिक्कत आएगी आगे पढ़ने में। तो पहले से ही ये टर्म्स अगर आपको आती होंगी तो आपको तो फायदा हो गया कि अब हिंदी में भी आपको टर्म्स पता है और इंग्लिश। ठीक है, तो घबराया ना करो कि आप हिंदी मीडियम के हो। अब जैसे हरसिमर ने पूछ लिया, अच्छी बात है, अगर मन में डाउट लेके चुप करके बैठी रहती है, उसको पता ही ना चलता कि क्यूब होता क्या है ना? तो आप लोग ये नई टर्म सीखते जाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। तो आप बेटा पूछ सकते हो, हम आपको बता दिया करेंगे। हमें तो प्राउड होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है, हम कोई अंग्रेज थोड़ी हैं सब, है ना? वो तो इंग्लिश इसलिए, लोग इसलिए इंग्लिश पे आते हैं कि आप कभी कहीं बाहर भी जाओ तो बहुत से देशों में इंग्लिश लोग समझ लेते हैं, तो इंग्लिश इसलिए सीख लेनी चाहिए। बाकी ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती कि हम हिंदी वाले हैं, हम हिंदी मीडियम के हैं। वी आर प्राउड कि हमें हिंदी आती है ना? आपको बेटा आनी चाहिए, ताकि आप, कोई इंग्लिश वाला बंदा आता है, इंग्लिश बोलने वाला, तो आपको समझ तो आ जाए कि क्या बोल रहा है। और कई बार ये आपको पढ़ने के लिए कई चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, आपको हिंदी में ट्रांसलेटेड नहीं। हाँ, तो आप उसको भी एंजॉय करो, हिंदी भी एंजॉय करो। अब मैंने हिंदी भी पढ़ी हुई है, इंग्लिश भी पढ़ी हुई है, पंजाबी भी, संस्कृत भी, तो मैं चारों लैंग्वेजेस पढ़ लेती हूँ, बोल ले, ठीक है ना? अच्छी बात है। तो अगर आपको जैसे, हाँ आता है, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम लोग हिंदी में कोई, आप अगर आपको कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ लिया करो, मैं उसको, जैसे अभी इसने पूछा क्यूब क्या होता है, तो हमने उसको बता दिया कि घन होता है वो, है ना? ऐसे ही स्क्वायर जो होता है वो वर्ग होता है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट जो निकालते हैं उसको वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट जो निकालते हैं वो घनमूल। ठीक है? हाँ, तो आप लोग पूछ लिया करो, पूछ लिया करो। कई बार बच्चे चुपचाप ही बैठ के चले जाते हैं, उसका फायदा नहीं। जहाँ पे आपको जो डाउट है, दो चार बच्चे हैं जो पूछते हैं, कई बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठ के चले जाते हैं यहाँ। फिर उन्होंने सीखा, सीखा कि नहीं सीखा मुझे भी नहीं पता चलता। अब मुझे पता चल गया ना, एक ने पूछा तो मुझे पता चल गया, हाँ भी आगे से क्लियर कर, है ना? चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब x+2y होल क्यूब सबको समझ आ गया। अब आप करो 2x+y होल क्यूब, इसको सॉल्व करो। नहीं, ठहर जाओ भाई, 1 मिनट का टाइम देते हैं बाकियों। ओके ओके, चलो निरंजन आप बताओ, 8 कैसे आया आपका? नहीं 8 नहीं, 3 इंटू करना था ना, 3a² b, 3a²b। हाँ, आप 2a²b कर रहे हो। हाँ हाँ, अब करो ठीक। हाँ, बोलो बोलो, शाबाश आलिशा। 6xy², वेरी गुड, ठीक बोला आप। सही है, सबका आ गया। हरसिमर आपका भी आ गया। अंश आपका, अंश आपका भी आ गया। नहीं, अब आप याद रखो, फॉर्मूला याद करो और उसको ठीक से लगाओ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 × a² × b, a पे 2x है, 2x का होल स्क्वायर लगा दो, y ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा। आप दिया, आपको समझ आया? ये देखो 2x+y होल क्यूब है, तो a की जगह 2x लगाया तो ये आ गया। अब ध्यान से सुनते जाओ, मैम मैम नहीं बोलना भी। a+b होल क्यूब होता है a³, a की जगह हमने 2x लिया और b की जगह हमने y लिया, तो ये आ गया 2x होल क्यूब, मतलब 2x की घात 3, है ना? प्लस y की घात 3, y³ प्लस 3 × 2x का स्क्वायर इंटू y प्लस 3 × 2x इंटू y का स्क्वायर, है ना? यहाँ तक समझ आ गया? अब इसको सॉल्व करना है। 2x का होल क्यूब मतलब 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2 2 4, 2 8 x³
पहली टर्म आ गई, प्लस वाई क्यूब भी आ गया, प्लस 2x का होल स्क्वायर करो तो 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर हो गया। अब 3 इंटू 4x स्क्वायर 12x स्क्वायर इंटू वाई, तो ये आ गया 12x स्क्वायर वाई, प्लस 3 इंटू 2x हो गया 6x, और y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, ये आ गया 6xy। सो आवर आंसर इज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर। ओके, आ गया समझ? ओके, अब अगला क्वेश्चन है x प्लस 3y होल क्यूब, इसको करो। x प्लस 3y का घात, ये सारे की घात 3। हाँ मोहित, ओके बता दो, एक मिनट वेट। मोहित आज आपको क्या हो गया? अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक्स। x प्लस 3y होल क्यूब है, बताओ हर्ष। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, आपको इस फॉर्मूले में दिक्कत ज्यादा आ रही है। अगर आप इसको वो जो मैंने कल बताया था वो फॉर्मूला लगाते हो तो आपको इजी लगता है करना सॉल्व? नहीं, आप तो कह रहे हो सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन में जिनको मिस्टेक्स आ रही है उनके लिए मैं वो वाला फॉर्मूला बताऊं? देखो इसको, एक मिनट रुक जाओ। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, आप ध्यान से सुनो। 3x प्लस 3y होल क्यूब, अभी हमने फॉर्मूला मैंने आपको बोला था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला लगाओ। अगर इसकी जगह आप कल वाला फॉर्मूला लगाओगे तब भी आंसर करेक्ट आएगा। उसको मैं लगा के आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग करना, मैं पिछला कर लेती हूँ। हमने लिया था 2x प्लस वाई होल क्यूब, है ना? ये मैं करके देती हूँ आपको। इसको करोगे आप, a क्यूब हो गया मतलब 2x का होल क्यूब, प्लस b क्यूब हो गया y क्यूब, दूसरी टर्म y क्यूब आ गई, प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 2x इंटू वाई, और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 2x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8x क्यूब पहली टर्म आ गई, प्लस y क्यूब दूसरी टर्म आ गई, प्लस 3 टू ज़ा 6xy, 6xy लिख लो इसको, इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस वाई। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहली दो टर्म्स वही आएंगी, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस अब 6xy ब्रैकेट के बाहर है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6xy इंटू 2x, ये कितना बन गया? 6 टू ज़ा 12, x इंटू x हो गया x स्क्वायर और y, ठीक है, 12x स्क्वायर y, प्लस अब 6xy को y से मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 6x ऐसे ही रहेगा, 6xy इंटू y हो गया y स्क्वायर, तो ये आ गया 6xy स्क्वायर। ये आपको ज्यादा आसान लग रहा है तो आप ये मेथड, अरे आपकी मर्जी है ना, अगर आप उससे ठीक निकाल रहे हो आंसर तब भी ठीक है। इसमें सिर्फ एक स्टेप ज्यादा हो गया कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा। आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप वो लगा सकते हो दोनों में। आपका आंसर सही आना चाहिए। हाँ जी अंश, क्या बात? बोलो अंश। उसको उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 2 गुना 2। अगर 2 की पावर 2 है, उसकी घात 2 है, तो 2 को 2 से मतलब 2 बार ही लेना है। 2 इंटू 2 4 हो गया। 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार। अगर 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2 लिख के मल्टीप्लाई करना। अगर 2 की पावर 5 है तो 2 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ गए? तो अब आपने a का स्क्वायर करना था, मतलब 2x का होल स्क्वायर करना था, लेकिन आप 3 भूल जाते हो। मैंने इसीलिए आपको बोला है आप लोगों को कि उसमें अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो ये फॉर्मूला लगा लो, मतलब उसको ऐसे ही ले लो 3ab इंटू a प्लस, तो ये भी सही आएगा, बस एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा आपका कैलकुलेट, गलती नहीं करोगे आप। अब 3ab को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब 3ab को पहले a से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3ab को प्लस b से मल्टीप्लाई करोगे। उसको मल्टीप्लाई करने पे ही 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आता है ना, तो हम डायरेक्ट इसको ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते। आपको जो इजी लगता है लगाओ। अब आप बताओ x प्लस 3y होल क्यूब को करके, जिसको जो मेथड इजी लगता है उससे कर। हाँ मोहित, अच्छा ओके। हाँ मोहित, क्यों क्या बोल रहे हो आप? मोहित क्या बोल रहा है, एक मिनट सुन लो उसके भी। बाबूलाल एक मिनट क्वाइट। अब आपका 12 कैसे आया बेटा? 4 तो कहीं था ही नहीं। हाँ ठीक है अलीशा, आप जरा चुप रहो अभी। मोहित आपने ये क्या बोला था 9 की बजाय? ये आपका थर्ड टर्म कैसे आई, आप मुझे ये बताओ मोहित। हाँ 12 कैसे आया? किस किस को मल्टीप्लाई किया? हाँ 3 का स्क्वायर क्या होगा? नहीं 3 गुनी 2 नहीं करना, 3 गुना 2 नहीं करना,
3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 9x²y। और अगला, अगले में भी यही गलती। हाँ, तो अगला क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, क्या? हाँ हाँ, बोलो। हाँ, क्योंकि 3a²b, 3 × फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, तीन को x² से मल्टीप्लाई किया, फिर 3y से, तो 3 × 3 9 आएगा ना, तो 9y ही लिया है। हाँ, तो x का भी तो स्क्वायर हुआ ना, 9 भी आएगा, y भी आएगा और x² भी आएगा, तो ये 9x²y ठीक। एक मिनट बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है। हाँ अरुणव, क्या पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, अगर आप x² 9, हमेशा जो ये नंबर होता है ना, ये वेरिएबल से पहले आता है, वेरिएबल का कोशेंट कोफिशिएंट होता है। आप बीच में 9 नहीं लिख सकते, या फिर इंटू का साइन लगाओ। नहीं नहीं, बेशक पहले बाद में है, मल्टीप्लाई होके हमेशा जो नंबर है वो पहले आता है और उसके बाद वेरिएबल लिखा जाता है। 2x, 3x, 4x। हाँ, हम ऐसे नहीं लिख सकते x4z, ऐसे नहीं, कोई भी नंबर 4b नहीं आएगा, पहले है। हाँ, अब निरंजन ने कुछ पूछना था। निरंजन, अब बोलो। अच्छा, कन्हैया, आप क्या कह रहे हो? हाँ, b²। नहीं, y प्लस कहाँ है अब? 3ab², तो b की जगह आप 3y लग। हाँ 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 हाँ, 9y²। हाँ, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 हो। पहले 3x है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 9। हाँ, 3 × x × 9y²। 3 × x × 9y²। इसमें दो कोफिशिएंट हैं, 3 और 9, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 9 = 20, तो ये आ गया 27xy। हाँ, क्या? नहीं, शुरू का आपका ठीक है, अब इसी पे ही आओ, 3ab² पे आओ, लास्ट वाला। बाकी तीनों ठीक थे आपके। देखो मेरी बात सुनो, 3ab² का मतलब है, देखो तीन, हमारे पास 4 टर्म्स हो गई, 3 × a × b² मतलब b × b, 4 टर्म्स है ना? 3 × a × b × b, यही है ना? अब 3 को 3 रहने दो, a की जगह आप x लगा दो, b की जगह 3y लगा दो, तो क्या बन गया? b 2 बार है तो 3y × 3y हो गया। तो आपके पास क्या क्या आ गया? 3 × x × 3y × 3y। इसमें 3 2 बार है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार आ गया। 3 × x × 3y × 3y, 3 3 बार आया ना, तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो ये आ गया कन्हैया, 27 ये आ गया, x x आ गया, और y × y हो गया y², तो ये टर्म बन गई 27xy। अब समझ आ गया? हाँ हाँ हाँ, नहीं xy² नहीं है, 3ab मतलब 3 × x × b की जगह 3y का होल स्क्वायर। हाँ, 3y का होल स्क्वायर हो गया 9y², यहाँ तक आ गया। 3y का होल स्क्वायर करो तो 9y², समझ आ गया कन्हैया? तो 9y² को 3x से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जार, बस 27 आ गया। एक x पड़ा था, उसको भी साथ में ले लो, xy²। ठीक है, चलो अब आप अगला क्वेश्चन करो, 2x + y होल क्यूब, ये वाला हो गया। ओके, अब आप करो x + 3y होल क्यूब, ये भी हो गया। 2x + 3y होल क्यूब, अब ये करो, 2x + 3y होल क्यूब। नहीं अलीशा, गलत है, दोबारा करो, बोलो। थर्ड टर्म गलत, थर्ड टर्म शिवम। हाँ, शिवम का सही। आपने ये दोबारा कैलकुलेट करो, थर्ड टर्म को दोबारा करो। 2x का होल स्क्वायर लेना था और 3y से मल्टे, और 3, पहली टर्म है 2x और दूसरी टर्म है 3y। अब a की जगह 2x लगाओ और b की जगह 3। हाँ शिवम बोलो। नहीं, 9 कैसे? 3y का होल क्यूब है। वेरी गुड, गुड। और किसका ये नहीं आ रहा? हाँ, x²y, x x²y हो। और एक मुझे पूछना है, दिया, एक मिनट अनम्यूट करके बात करो। दिया, दिया आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? एक मिनट अनम्यूट करो अपना। आप हो क्लास में? दिया, आपको अनम्यूट करना आता है ना? वो तो पहले करवाती थी, अब तो आ गया होगा, क्योंकि वो इतना अच्छा पढ़ती है, पढ़ाई में इतनी अच्छी है वो, आजकल बोल नहीं रही। मैं उससे xy² होगा ना? ठीक है, 20 से, हाँ ठीक है। अब आप करो x माइनस वाई होल क्यूब करो। ओके, वेरी गुड। अब सबको आ गया, अब आप अगला क्वेश्चन करो, x माइनस वाई होल क्यूब। x माइनस वाई होल क्यूब क्या होगा? अब आप करो 2a - 3b होल क्यूब।
2a माइनस 3b होल क्यूब, वही फॉर्मूला लगेगा जो करवाया था। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र, ये फॉर्मूला लगाओ। अभी वेट करो, बाकियों को कर लेना। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करो जो मैंने दिया। 2a माइनस 3b होल क्यूब, म्यूट करके सॉल्व करो आप। माइनस बी क्यूब 3b है। हाँ चलो सवाल फिर से ठीक कर लो। 2a माइनस 3b होल क्यूब, एक तो ये a स्क्र b है। हाँ 36a स्क्र b, उसके बाद प्लस का साइन है लास्ट वाले में, लास्ट टर्म प्लस 54ab। वेरी गुड, बोलो। यस 36a स्क्र b था b, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। ये हो गया सबका, आपको नहीं पता चला। 2a होल क्यूब पहले करो, अब म्यूट कर लो आप लोग। 2a होल क्यूब हो गया 8a क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब करोगे तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27b क्यूब माइनस 3ab मतलब 3 इंटू 2a इंटू 3b, ये आ गया 18 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। अब ब्रैकेट ओपन करिए, 18ab इंटू 2a किया तो 18 2 ज़ा 36, a इंटू a हो गया a स्क्र इंटू b, तो ये थर्ड टर्म आ गई 36a स्क्र b, और लास्ट टर्म में प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 18 3 ज़ा 54, और a ऐसे ही आएगा और b इंटू b है तो b स्क्र, तो प्लस 54ab स्क्र। अब आ गया सबको, अब सबको आ गया ना। अगला क्वेश्चन करिए अब। 3x अपॉन 2 प्लस 1 होल क्यूब, 3x अपॉन 2 पहली टर्म है प्लस 1 दूसरी टर्म है होल क्यूब, सबकी घात पूरी ब्रैकेट की घात थी। 3x अपॉन 2 पहली टर्म प्लस 1 होल क्यूब, आ गया। स्टेप वाइज करो, कोई मुश्किल नहीं है। ओके नहीं, रूट में नहीं आएगा। चलो हम ये वाले दो इस टाइप के क्वेश्चन फिर कल करते हैं, अब टाइम हो गया। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करना घर पे, हम कल कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये टाइप फिर समझाने वाली है ना, लंबा है थोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर आ जाता है फॉर्मूला वही लगेगा, कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय। ओके, फॉर्मूले फॉर्मूले लर्न करके आना आप कल।